नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन की कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर इत्यादि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनारेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन किया। अत्रीश्वर का प्राकट्य एवं मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव का वर्णन आगे की कथा में बताते हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है। उसके पूर्व में कटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में एक अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। सूत जी आगे कहते हैं, हे शिष्ट ऋषियों, चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थिर हो समाधि में लीन हो गए तथा आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। पतिव्रता अनसुईया प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनिश्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। उन अत्रि की तपस्या तथा अनसुईया के शिव आराधना से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे अत्रि के शिव आराधना और अनसुईया की पति सेवा की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहां स्थित रहे। एक दिन अनसुईया जी पति के लिए जल लाने वन की ओर जा रही थी। उनकी उस पति भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम्हारे धर्माचरण और शिव आराधना से तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो चाहती हो वर मांगो। तब अनसुईया जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थित होकर निवास करें। गंगा जी बोली, हे अनसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन और अपने स्वामी की वर्ष भर की सेवा का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ।
पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। यह वचन सुनकर अनसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा को दे दिया। अनसुईया की इस महान पातिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। वे सदाशिव अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी भी अपनी माया से वहां स्थित हो गई, जो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।